हे एवरीवन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो हो गया है और अभी उसका हम लोग पेपर का एक एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो एनालिसिस जो होगा ना टॉपिक वाइज होगा कि जैसे कि जीके जीएस के पोर्शन में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे, इस टाइप का एक एनालिसिस देखते हैं पेपर का। और पेपर का लेवल क्या था वो भी हम लोग देखेंगे। और पेपर नॉर्मल था या टफ़ था, जैसे कि स्टेनो और ड्राइवर का पेपर बहुत टफ़ था, तो उस अकॉर्डिंग इसको भी हम लोग अभी देखते हैं, इसका एक एनालिसिस करके, जिससे कि जिनका भी ग्रुप सी का एग्ज़ाम है ना कल, उनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीएस के पोर्शन में। तो जीएस में इस बार क्या किया है इन्होंने, सबसे बड़ा जो चेंजमेंट किए हैं कि जीएस में रीजनिंग के ही 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब रीजनिंग जीएस में स्टेनो में भी पूछा गया था, 4 क्वेश्चन थे, ड्राइवर में 1 क्वेश्चन था, लेकिन ग्रुप डी के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, नंबर सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन थे। फिर देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कंप्यूटर के भी 1 से 2 क्वेश्चंस थे, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कंस्टिट्यूशन, एयरपोर्ट कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है, इससे भी क्वेश्चंस थे, एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस थे, फूड चेन से क्वेश्चंस थे। देखिए, जीएस ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टफ था या बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा गया था, ऐसा भी नहीं है। अगर आप एक एवरेज प्रिपरेशन कर रहे हो जीएस के लिए या आप कोई एक बुक फॉलो कर रहे हो, तो उससे आपका जीएस आज जो मतलब पेपर था जिस अकॉर्डिंग, उससे आप 25 में कम से कम 15 तक तो कर ही लिए होंगे, क्योंकि रीजनिंग के 6 और कंप्यूटर के 8 क्वेश्चंस तो यहीं पे आराम से हो जा रहे हैं। और बात करते हैं अगर हिंदी में देखें, तो हिंदी में इन्होंने सर्वनाम को छोड़कर और क्रिया को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि किसी टॉपिक को इन्होंने स्किप किया। सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस पूछे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप किसी भी टॉपिक को स्किप करके जा सकते हो। देखिए, उपसर्ग से भी क्वेश्चन थे, प्रत्यय, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरा, वाक्यों का क्रम, संज्ञा, वर्तनी, काल, कारक, विशेषण, वचन, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, गद्यांश, अलंकार, सारे क्वेश्चन हिंदी में एक एक मार्क्स के पूछे गए थे, लेकिन सारे टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चंस रखे थे। बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश में क्या क्या इन्होंने पूछा था। क्लोज टेस्ट था, पैसेज था, जैसा कि 10 मार्क्स का स्टेनो में भी देखने को मिला था। एंटोनिम्स थे, सिनोनिम्स थे। हाँ, इनका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का लेवल जो था वो थोड़ा अप था। फिलर्स थे, फ्रेजेस थे, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, नरेशन था, टेंस आपको आइडेंटिफाई करना था, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें कौन सा टेंस होगा ये आपको करना था। बात करते हैं मैथ्स के। तो देखिए, मैथ जो था वो इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप एवरेज प्रिपरेशन आपने कर रखी है, तो मैथ्स आप कर सकते थे। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ्स था, लेकिन ओवरऑल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। और अगर ओवरऑल पेपर की भी बात करते हैं हम लोग, तो ओवरऑल पेपर जो था वो भी आपका इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी पेपर था। और एक एवरेज स्टूडेंट जिसने एक एवरेज पढ़ाई इस पेपर के लिए की होगी, उनका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और बात करते हैं ग्रुप सी वालों की। तो देखिए, इस पेपर को आप देख करके बिल्कुल अंदाज़ा मत लगा के जाइएगा कि आपका भी पेपर का लेवल सेम ही आएगा। जो भी होगा, आपको अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है, बस कल जाके एग्ज़ाम देना, अपना 100% देना है। और जिनका भी ग्रुप सी का कल पेपर है, उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आइएगा।